मकबरे में अबाबीलों के घोंसले नजर आएंगे। ये दुनिया का बादशाह है, मगर हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खिदमत में चले जाओ तो उनके तुर्बत अनवर पर कुंटलों गुलाब के फूलों की पंखड़ियों की बरसात होती है। एक दीन का बादशाह, एक दुनिया का बादशाह, वही सरकार महबूब इलाही है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सूफिया में रूए जमीन पर दो ही महबूब इलाही हैं। एक बगदाद मोहल्ला में पीरों के पीर रोशन ज़मीर है, एक हिंदुस्तान में हजरत महबूब इलाही। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि जल्दी से बंद कर दो? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है तो इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, न मैं झांको न तुम झांको। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। ऐ मुसलमानों, आओ अब मोहब्बत की बारी आई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिन्हें उम्र जो मिली है सुबह क़यामत तक वो जिंदा रहेंगे। जब तक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर नहीं फूकेंगे तब तक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा रहेंगे, जिस्मो जिस्मानियत के साथ जिंदा रहेंगे। वही हजरत खिज़र फरमाते हैं, रोए जमीन पर दो ही महबूब इलाही हैं। एक बगदाद में पीरों के पीर गौसे आजम हैं, एक हिंदुस्तान में दिल्ली के महबूब इलाही हैं। वही महबूब इलाही जिनके खलीफा व मुरीद हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता है। अपने जमाने के अमीर हैं, फौज के कमांडर हैं, मगर बिके हैं किसके हाथ पर? महबूब इलाही के गुलाम बनकर के जी रहे हैं। वही हजरत अमीर खुसरू जो अपने जमाने के शायर आजम हैं। आज चंद सतूर लिख लिए तो अल्लामा इकबाल से कोई कम समझता ही नहीं, मगर आओ अमीर खुसरू की जिंदगी का वो दौर देखो। एक मर्तबा का वाकया है, अमीर खुसरो एक रुबाई लिखकर अपने शेख की खिदमत में हाजिर हुए। चौपाया लिखकर एक चौपाई लिखकर अपने शेख की खिदमत में हाजिर हुए। पढ़ करके सुनाया। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, मेरा खुसरू सुन, कलाम तो बहुत अच्छा है मगर शेख सादी के कलाम का जवाब नहीं। वापस कर दिया। दूसरे दिन और मेहनत करके लाए, फिर सुना, कहा कलाम तो बहुत अच्छा है मगर सादी के कलाम का जवाब नहीं। फिर वापस कर दिया। कंटिन्यू 3-4 दिन तक सिलसिला चलता रहा। एक दिन शेख की खिदमत में मुरीद की आंखें भर आती हैं, आंखें छलक जाती हैं, रो पड़े। कहने लगे, सरकार सादी के कलाम में वो कौन सी खूबी है जो खुसरू नहीं बयान कर सकता? कहा देखना चाहता है, समझना चाहता है? कहा हाँ देखना चाहता हूँ। कहा रात जब दूसरे पहर में दाखिल होगी तो मेरे हुजरे में आ जाना। इंतजार की घड़ियां मौत से ज्यादा सख्त होती है। अमीर खुसरू जब रात का सन्नाटा हुआ, दूसरे पहर में रात दाखिल हुई, दौड़कर शेख की खिदमत में हाजिर हुए। कहा हुजूर बंदा हाजिर है। हजरत महबूब इलाही मुस्कुराए, कहा करीब आ जा। हजरत खुसरू करीब आए, अपना हाथ अमीर खुसरू के सर पे रखा। कहा बंद कर। निगाहों आंखों को बंद किया। कहा क्या देखा? कहा सरकार दिल्ली से बैठकर गुंबद खजरा की बहारें देख रहा हो, बैठकर मदीनतुर रसूल में मस्जिद नबवी के जवाल रहमत को देख रहा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, हजरत अमीर खुसरू कहते हैं, सरकार मैं बैठा तो दिल्ली में हूँ मगर मदीने का नजारा कर रहा हूँ, मदीने के दरो दीवार को देख रहा हूँ। और क्या देखा? सरकार 1,40,000 सहाबा की अंजुमन है, वहीं पर मेरे सरकार जलवागर है। और हजरत सादी को हुक्म मिला है कि अपना रुबाई पेश करो। शेख सादी खड़े होकर अपना रुबाई पेश कर रहे हैं। वो रुबाई क्या है? बलगल ओला बे कमालिही, कशफत दुजा बे जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। जैसे ही हजरत शेख सादी कलाम खत्म करते हैं, फिर रसूल पाक की बारगाह से फरमान जारी होता है, ऐ सादी फिर पढ़ो।
سلسلہ چلتا رہا سلاموں کی ڈالی محبت کا تحفہ وہ دیکھو ملائک لیے آ رہے ہیں مدینے کی شام و سحر اللہ اللہ فرشتے وہاں پھول برسا رہے ہیں حضرات یہ منظر امیر خسرو دیکھ رہے ہیں وجد طاری ہو جاتا ہے کہتے ہیں سرکار نہ خسرو نہ تو سعدی کا جواب ہے اور نہ تو سعدی کے ربائی کا جواب ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے اس ربائی کو اتنا بڑا درجہ کیسے ملا اس محبت والے انداز کو اتنا بڑا درجہ کیسے ملا تو واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں ایک دن کا واقعہ ہے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ یہی ربائی کر اور 3 مصر لکھتے ہیں چوتھا بھول جاتے ہیں اور لکھنے کے بعد حیرانی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں نیند آ جاتی ہے ربائی یہی ہے بلغل اولا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی ربائی لکھتے نہیں ہیں 3 ہی لکھتے ہیں چوتھا سبق میں نہیں آتا نیند کا غلبہ طاری ہو گیا آنکھیں سو گئیں نصیبہ بیدار ہو گیا کیا دیکھا کونین کے فرما روا تابر محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے کہا سعدی اپنا کلام پیش کرو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا بلغ الغلا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی کا چوتھا پڑھ کا نہیں آتا تب میرے نبی نے کہا تھا سعدی لکھتے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن اعلی حضرت زندہ باد جشن اعلی حضرت زندہ باد ہر مرض